आज एक जवान अपने हाथ में ये कटोरा लेकर के पिछले 2.5-3 साल से न्याय की भीख मांग रहा है, किसी से रुपया पैसा की भीख नहीं मांग रहा। सिक्योरिटी के नाम पर अगर हम कुछ बात बोलते हैं तो हमारे ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा FIR करा दी जाती है। हर जवान के साथ बर्ताव होता है और जो भी जवान अपने स्वाभिमान के लिए जो बात उठाता है उसको किसी प्रकार से जवाब। नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत की सेना कोर्ट पहुंच गई है। आज भारतीय सेना और सरकार दोनों आमने सामने आ चुकी हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे देश के जो सैनिक हैं वो बंदूक चलाने के लिए हैं, वो हिमालय पर्वत पर दुश्मन के सामने लोहा लेने के लिए हैं, दुश्मन की गोली खाने के लिए हैं, ना कि नौकर बनने के लिए हैं। आज साथियों, भारतीय सैनिकों के साथ नौकरी से बर्ताव किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनसे घर में बर्तन धुलवाए जा रहे हैं, उनसे झाड़ू लगवाया जा रहा है। भारतीय सैनिकों को नौकर बनाकर रख दिया है सरकार ने। आज इसीलिए देश की सेना पहुंच गई है अदालत और कह रही है कि हम नौकर नहीं हैं, हम सिपाही हैं, हम जान दे सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, हम हिमालय का सीना चीर कर तिरंगा लहरा सकते हैं, लेकिन हमें नौकर बनाया जा रहा है। साथियों, हमें नौकर बनाया जा रहा है। आपको पता होगा हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो अपने घर में आर्मी जवानों को रखते हैं, CRPF BSF के जवानों को रखते हैं, उनसे कुत्ते टहलवाते हैं, उनसे सब्जी खरीदवाते हैं, उनसे ड्राइवर की नौकरी करवाते हैं, जबकि वो सरकार की नौकरी करने के लिए होते हैं, ना कि अधिकारियों की, ना कि मंत्रियों की। आज हमारे देश के सैनिक कोर्ट पहुंचे हैं और कोर्ट में जो फैसला हुआ है उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस थमा दिया है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये भारतीय सिपाही का वीडियो है, ये वीडियो वायरल हो रहा है। आज जो भी भारतीय सिपाही सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़ा होता है उसे बर्बाद कर दिया जाता है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके पीछे जांच लगा दी जाती है, उसे मौत के मुंह में डाल दिया जाता है, उसके पीछे एजेंट लगा दिए जाते हैं, उसे मारने की कोशिश की जाती है। यकीन ना आए तो मैं चाहता हूं पहले ये वीडियो आपके सामने चलाने जा रहा हूं, वीडियो देखिए। आज एक जवान अपने हाथ में ये कटोरा लेकर के पिछले 2.5-3 साल से न्याय की भीख मांग रहा है, किसी से रुपया पैसा की भीख नहीं मांग रहा। सिक्योरिटी के नाम पर अगर हम कुछ बात बोलते हैं तो हमारे ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा FIR करा दी जाती है। अगर हम अपना न्याय मांगते हैं हाथ में कटोरा लेकर के तो हमारे ऊपर FIR कराई जाती है। बिल्कुल, हमारे साथ हर जवान के साथ बर्ताव होता है और जो भी जवान अपने स्वाभिमान के लिए जो बात उठाता है उसको किसी प्रकार से जवाब। जवान जो सीमा की रक्षा करने के लिए जाता है, जिसका काम बंदूक उठाना है, दुश्मन को जवाब देना है, उससे आप ट्रे उठवा रहे हैं, जूता पालिश करवा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है करते। सुना आपने, जो जवान सीमा की रक्षा करने के लिए बना होता है, जिसे ट्रेनिंग मिलती बंदूक चलाने की, उससे जूता पालिश कराया जाता है। बड़े बड़े अधिकारी अपने घर में नौकर बनाकर रखते हैं जवानों को, जवानों का दर्द नहीं समझते हैं। जवान आज कह रहे हैं कि जब हम स्वाभिमान की बात करते हैं तो हमें बर्बाद करने की धमकी दी जाती है, अधिकारी हमें धमकी देते हैं। आज सोचिए, जो हमारे देश में बड़े बड़े अधिकारी हैं, नेता मंत्री हैं, वो अपने घर में नौकर नहीं रखते हैं, बल्कि जवानों को ही नौकर बना देते हैं और नौकरों का पैसा बचा लेते हैं। जबकि जवान नौकर नहीं है, वो जवान है, वो सिपाही है। सिपाही जंग लड़ने के लिए बना होता है, सिपाही दुश्मन का सामना करने के लिए बना होता है, ना कि वो नौकर बनने के लिए बना होता है। साथियों, मामला कोर्ट में गया है। अब देखिए कोर्ट का फैसला क्या है। मैं चाहता हूं इस वीडियो को, इस खबर को ध्यान से देखिएगा। हालांकि अभी आप जो वीडियो देख रहे थे वो इंडियन आर्मी का है, लेकिन अब कोर्ट में जो गई है वो CRPF और BSF गई है। दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, CRPF BSF कर्मियों से घरेलू काम करवाने वाली याचिका पर मांगा जवाब। देखिए खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने CRPF और BSF जवानों के कथित गलत इस्तेमाल के मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। BSF के पूर्व DIG संजय यादव की याचिका पर कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने CRPF और BSF जवानों के गलत इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह नोटिस BSF के पूर्व DIG संजय यादव की याचिका पर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि वरिष्ठ अधिकारियों के घरों में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों से घरेलू काम करवाया जाता है। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। संजय यादव की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि जिन सैनिकों को देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, उनसे अफसरों के घरों में निजी काम करवाया जाता है। इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। BSF के पूर्व DIG संजय यादव ने याचिका में कहा कि जब CRPF में 83,000 से अधिक पद खाली हैं, उस समय हमारे सैनिक को उच्च अधिकारियों को कुत्ते की देखभाल के लिए तैनात किया जा रहा है। उन्होंने इस प्रथा को मानव शक्ति के घोर दुरुपयोग करार दिया है। हालांकि संजय यादव को 2021 में समान सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा निजी कार्य घर में BSF कांस्टेबल को तैनात करने के लिए दंडित किया गया है।
हालांकि अपनी याचिका में डीआईजी ने कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के 2016 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए ऐसे विशेष अधिकार वापस लेने के निर्देश दिया गया है। उनकी याचिका में कहा गया कि बीएसएफ ने 131 ऐसे कर्मियों की पहचान की है जिन्हें डीओपीटी के आदेश का उल्लंघन करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। हालांकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। तो आपने देखा कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 83,000 से ज़्यादा पद खाली हैं सिपाहियों के, सीआरपीएफ की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन सोचिए, पद नहीं भरा जा रहा है और जो सिपाही मौजूद हैं सीआरपीएफ में उनसे घरेलू काम करवाया जा रहा है, उन्हें नौकर बनाया जा रहा है। अब ऐसे ऐसी सरकार हमारे देश में है। हालांकि वो चाहें तो प्राइवेट नौकर रख सकते हैं, प्राइवेट ड्राइवर रख सकते हैं, प्राइवेट के जो कुक रख सकते हैं, लेकिन जब उन्हें फ्री में सिपाही मिल रहा है, जवान मिल रहा है, तो वो नौकर क्यों रखेंगे। नौकरों जैसा बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है। इसीलिए आज देश की सिपाही, देश की सेना, देश के बड़े बड़े जो अधिकारी आवाज़ उठा रहे हैं, माफ़ कीजिए, बड़े अधिकारी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, छोटे मोटे जो सिपाही आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, हमारे साथ नौकरों से बर्ताव किया जाता है, हमें न्याय मिलना चाहिए। और जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया जा रहा है। देश में पूरी तरीके से तानाशाही चल रही है, देश में अफसरशाही चल रही है। देश के जो मंत्री हैं वो चाहते हैं कि देश के सिपाही उनके घर में नौकर बनकर रहें। वो नहीं चाहते हैं कि सिपाही की ज़िंदगी जिएं, क्योंकि उनके लिए तो सिपाही एक नौकर है। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में हमारे देश की सरकार ने देश में अग्निवीर खोज दिया है। अग्निवीर, सोचिए, 4 साल के लिए फौजी बनेगा। 4 साल में अगर वो मर जाता है तो उसे शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, और 4 साल बाद वो लौट कर आएगा तो इन्हीं बीजेपी मंत्रियों के घर में वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगा। आपको पता होगा जितनी भी संस्थाएं इस समय देश में चल रही हैं, अस्पताल हो गए, बड़े बड़े विभाग हो गए, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में आर्मी के जवानों को रखा गया है। उनकी तनख्वाह 15 से 20 हज़ार की गई है, जबकि वो चाहें तो 30-35 हज़ार में काम कर सकते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह में भी कटौती की जा रही है। वो कहते हैं, कई बार रिपोर्ट हमारे सामने आई कि हमारी तनख्वाह वैसे तो 25 से 30 हज़ार है, लेकिन मिलता है 18-20 हज़ार। हमारे पैसे हमें काटे जा रहे हैं, ठेके पर नौकरियां उठा दी गई हैं और ठेकेदार इनके हिस्से का पैसा खुद खा रहे हैं। मतलब ये अग्निवीर जवानों के साथ धोखा हो ही रहा है। जब वो रिटायर होकर आएंगे, सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे, इनके यहाँ नौकर बनेंगे, तो वहाँ भी धांधली की जाएगी, वहाँ भी इनके साथ लूटपाट की जाएगी, वहाँ भी इनका हिस्सा मारा जाएगा। सोचिए, ये सरकार चल रही है। जो सरकार अपने सेना की नहीं हुई, अपने सिपाहियों की नहीं हुई, तो वो सरकार क्या जनता की होगी, आम जनमानस की होगी? कभी नहीं होगी साथियों। जो सिपाही के लिए गंभीर नहीं है, सिपाही जो देश के लिए मरने जीने के लिए तैयार होता है। अगर आपसे कहें कि आप अपने हाथ की उंगली काट कर दे दीजिए, एक नाखून काट कर दे दीजिए इतना सा, तो आप काट कर नहीं देंगे। लेकिन सिपाही अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है देश के लिए, सिर्फ देश के लिए, ताकि ये देशवासी खुशी से रहें, देशवासी जो है हंसी खुशी से रहें। जब अपने घरों में होली दिवाली मना रहे होते हैं तो हमारे देश के सिपाही बॉर्डर पर दुश्मन से लोहा ले रहा होता है, ताकि देश की जनता होली दिवाली सही से मना सके। सोचिए, ऐसे जवानों के साथ अगर सरकार भेदभाव कर रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी सरकार पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।